अरे स्टालिन पिस्टालिन इनसे कहना चाहता हूँ, ये तथाकथित बने अभी तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले लोग, एक ब्रेड टिक्की पर धर्म बदलने वाले लोग, ये आकर के सनातन के बारे में टिप्पणी करेंगे क्या? अगर सही प्रकार से इन्हें से किसी पर राष्ट्रद्रोह का केस लगना चाहिए तो स्टालिन के कुपुत्र पर लगना चाहिए। तो यही कहती हूँ, मनीष कश्यप पे तो एनएस से बड़ी जल्दी लगा दिया था। अब आप अपने बेटे पे भी तो एनएस से लगाइए ना। देशद्रोही का काम तो वो कर रहे हैं, दंगे भड़काने के काम तो वो कर रहे हैं। आज 110 करोड़ सनातनियों संगठित हो जाओ और जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। अगर यही बयान स्टालिन किसी पंथ और मजहब के लिए देता ना तो अब तक चेंज कम हो चुका होता। अगर मुसलमानों पे इस्लाम पे बोला होता, इसने बोला होता हम इस्लाम को समाप्त कर दें, कुरान को कर देंगे ना, सरतन से जुदा के नारे लग जाते, अभी तक सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ जाती। क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, इस वजह से हिंदू की सहिष्णुता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं लोग। मेघा उदयनिधि का बयान आपने सुना? बिल्कुल सुना। उन्होंने कहा कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए, उसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। मजबूरी है जो ऐसे घटिया बातें अब हिंदुस्तान की जनता को सुननी पड़ रही है। क्योंकि है तो खैर मंत्री के बेटे ही, तो क्या कुछ भी बोलेंगे? ये कल के आए हुए लोग, इनकी इतनी औकात है ये सनातन धर्म को मिटा सके? आप भी सनातनी खुद को कहती है और आस्था में बहुत भरोसा रखती, कितना गुस्सा आ रहा है? बिल्कुल इस वक्त जितना गुस्सा है, और इस वक्त गुस्सा सिर्फ हम में नहीं, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं में है। और ये गुस्सा हम अभी नहीं दिखाएंगे, हम साफ कह रहे हैं, हम अभी नहीं दिखाएंगे। ये गुस्सा हम 6 महीने बाद ही दिखाएंगे। क्यों 6 महीने बाद? 6 महीने बाद जो चुनाव होने वाले, इलेक्शन होने वाले हैं, हम इनको इनकी औकात तभी दिखाएंगे कि आपकी ये औकात है। स्टालिन के इस बयान का मकसद क्या हो सकता है? मकसद ये हो सकता है कि देखिए दिल में जो बात होती है धीरे धीरे कभी ना कभी तो जाके जुबान पे आती ही है, और वही बात इनके आज जुबान पे आ गई। और ये सब मैं तो ये कहूंगी कि ये जो इन्होंने बयान दिया ये अनइंटेंशनली बोला गया कुछ भी नहीं था, इंटेंशनली बोला है। क्योंकि उदयनिधि जो बयान दे रहे थे उस टाइम पे वो एक कागज पढ़ रहे थे। तो मैं तो ये कहूंगी कौन बेवकूफ था जिसने उदयनिधि को ये बयान लिख के दिया था, और उससे भी बड़े बेवकूफ हमारे उदयनिधि जी जो बिना सोचे समझे पढ़े जा रहे हैं। और फिर मैं तो कहती हूँ बिना सोचे समझे नहीं, आपने सोच समझ के ही पढ़ा है वो सब। क्योंकि आप एक तो पहले चोरी कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। अपने ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं अपने शब्दों के साथ में खड़ा होता हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। तो आपको माफी बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए काफी हिंदुओं ने इसका विरोध किया है, हिंदू संगठनों ने विरोध करा है। अच्छा, मनीष कश्यप को तमिलनाडु में बंद किया गया था, कहा गया था कि दंगा फैलाते हैं, नफरत फैलाए हैं। इनके बेटे क्या कर रहे हैं उदयनिधि? हाँ, तो मैं तो यही कहती हूँ, मनीष कश्यप पे तो एनएस से बड़ी जल्दी लगा दिया था। अब आप अपने बेटे पे भी तो एनएस से लगाइए ना। देशद्रोही का काम तो वो कर रहे हैं, दंगे भड़काने के काम तो वो कर रहे हैं। पूरे के पूरे एक 100 करोड़ हिंदुओं के अगेंस्ट आप बोल रहे हो, मेजॉरिटी के अगेंस्ट बोल रहे हो, सनातन धर्म के अगेंस्ट बोल रहे हो। भरे मंच पे खड़े होकर आप मीडिया के सामने 100 करोड़ हिंदुओं को चुनौती दे रहे हो। तो देशद्रोही वाला काम तो आप कर रहे हो, दंगे तो आप भड़का रहे हो, मेजॉरिटी के विरोध में बोल के दंगे तो आप भड़का रहे हो। तो लगाइए ना एनएस से अपने बेटे पे। अब कहाँ चुप बैठे हैं एमके स्टालिन? क्या लग रहा है कि अब एमके स्टालिन अपने बेटे पर एनएस से लगवाएंगे क्या? मैडम बिल्कुल लगाना चाहिए। एक निर्दोष को फंसाने का काम करा इन्होंने, उसके ऊपर एनएस से लगा दिया। आज खुद का कुपुत्र आकर के ऐसे भड़काऊ बयान दे रहा है जिससे 110 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे स्टालिन पिस्टालिन इनसे कहना चाहता हूँ, ये तथाकथित बने अभी तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले लोग, एक ब्रेड टिक्की पर धर्म बदलने वाले लोग, ये आकर के सनातन के बारे में टिप्पणी करेंगे क्या? जिसका ना कोई जो आदि है, अनंत है, इन्फिनिटी, वो सनातन धर्म है। भाई साहब आप क्या खत्म करोगे? और स्टालिन तुम्हारी औकात है सनातन खत्म करने के? तो सुनो, सूरज की पूजा करते हैं हम सनातनी, औकात है तो खत्म कर दो। आज 110 करोड़ सनातनियों संगठित हो जाओ और जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा। वो हमारा भाई सनातन की आवाज बन रहा था। तो इसीलिए आज समझ में आ रहा है देश की जनता को क्यों मनीष कश्यप को इन लोगों ने जेल में डाला। क्योंकि वो मजदूरों की बात कर रहा था, वो सनातन की बात कर रहा था, वो देश की जनता की बात कर रहे थे, इसलिए इन्होंने उनको जेल में डाल दिया। क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। अगर सही प्रकार से इन्हें से किसी पर राष्ट्रद्रोह का केस लगना चाहिए तो स्टालिन के कुपुत्र पर लगना चाहिए, ये करुणानिधि के पोते पर लगना चाहिए, ये उदयनिधि पर लगना चाहिए। लेकिन नहीं, ये फंसाएंगे तो सिर्फ एक सनातनी को। आज सनातनियों से एक ही मिस में आपके सच तक के चैनल के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जेल का ताला टूटे और मनीष कश्यप मेरा भाई छूटे। और हाँ, धर्म से कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। और दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? और सनातन धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? आप जातियों में मत बंटो, संगठित हो और इनको डंके की चोट पर जवाब दो। अगर यही बयान
यही बयान स्टालिन किसी पंथ और मजहब के लिए देता ना तो अब तक चेंज कम हो चुका होता। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ स्टालिन जी, पहले तो आपका नाम विदेशी है और आप जिस मजहब के जिस पंथ के अनुसार बोल रहे ईसाई मजहब, ये अंग्रेजों के आने के बाद आया है और राइस बैग से कन्वर्ट होने वाले क्रिप्टो क्रिश्चियनों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए। निधि ने ये बयान दिया है, तब से लगातार लोग कह रहे हैं कि क्या अब एमके स्टालिन अपने बेटे पर एनएसए लगाएंगे जैसे मनीष कश्यप पे लगाए। मैं वही कहने वाला था, सच तक न्यूज चैनल के फाउंडर श्री मनीष कश्यप पे सबसे बड़ा अत्याचार लालू के अनपढ़ बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ने किया। मनीष कश्यप पे एनएसए लगाने वाले यही लोग हैं। अब सोचो जो सनातन धर्मी है त्रिपुरारी तिवारी मनीष कश्यप, तो उसको ये समाप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? निधि के बयान से नहीं दंगा फैल सकता है, बहुत फैल सकता है, सारे सनातनी एक हो जाए तो क्या से क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहा हूँ। अगर मुसलमानों पे इस्लाम पे बोला होता, इसने बोला होता हम इस्लाम को समाप्त कर दें, कुरान को कर देंगे ना, सर तन से जुदा के नारे लग जाते, अभी तक सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ जाती। क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, इस वजह से हिंदू की सहिष्णुता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं लोग।